জম্মু এয়ারবেসে হামলায় পাক যোগ স্পষ্ট, তবে ড্রোন পাকিস্তান থেকে উড়ে আসেনি। এয়ারবেসের কাছাকাছি এলাকা থেকে ওড়ানো হয় ড্রোন। আমাদের প্রতিনিধি অজয় বস্ত্র এই মুহূর্তে সরাসরি কি জানাচ্ছেন শুনবো। ये टेक्निकल एरिया में हुए हैं और ये वही इलाका है जहां पर ये चीज़ें रहती हैं, चाहे वो MI-17 हेलीकॉप्टर्स हो, ATC की बिल्डिंग हो या वो उपकरण हो जिनसे एयर एक्टिविटीज़ को नोटिस किया जाता है। पर गनीमत ये रही कि ये इनमें से एक धमाका जो है वो एक बिल्डिंग की छत पे हुआ है और उस छत में थोड़ा सा नुकसान हुआ और दूसरा धमाका जो है वो लगातार उस जगह पर हुआ है जो खाली ज़मीन थी, तो निशाना चूक गया। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये कि इतने महत्वपूर्ण और इतने अति सुरक्षित माने जाने वाले एयरफोर्स स्टेशन तक अगर ड्रोन पहुंचता है तो ये लापरवाही किसकी है, क्योंकि यहाँ पर मैं जैसे पहले दर्शकों को बता चुका हूँ, ऐसी गैजेटरी और ऐसे इक्विपमेंट्स लगे हैं जो हवा में किसी भी तरह की खलबली को पहचान जाते हैं, हवा में किसी भी तरह की मूवमेंट्स को पहचान जाते हैं। तो अगर ये मूवमेंट्स हुई हैं हवा में और ड्रोन पहुंचे हैं तो वो कंट्रोल में जो उस समय लोग बैठे थे उनकी नज़र में ये क्यों नहीं आया, सबसे पहला बड़ा सवाल ये है। क्योंकि ये अति सुरक्षित मानी जाने वाली और अति संवेदनशील माने जाने वाली बिल्डिंग थी। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल जो हम उठा रहे हैं वो ये कि लगातार पाकिस्तान जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और LOC से लगातार ड्रोन उड़ा रहा है और इस बाबत जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्होंने लगातार इस बात की पहले से चेतावनी दे रखी थी कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से न केवल हथियार और गोला बारूद ट्रांसफर करने के लिए, उन्हें इन्फिल्ट्रेट कराने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर सकता है, बल्कि आतंकी इन ड्रोन्स का इस्तेमाल किसी धमाके को या किसी सुरक्षित बिल्डिंग्स को या सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए कर सकते हैं। तो ऐसे में इतने बड़े अलर्ट को नजरअंदाज कैसे किया गया, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है और इन्हीं सवालों की तह तक पहुंच আমাদের প্রতিনিধি অজয় বস্ত্র কি জানাচ্ছিলেন শুনে নিচ্ছিলাম। জম্মু এয়ারফোর্স স্টেশনে জোড়া বিস্ফোরণে এখনো পর্যন্ত যে তথ্য উঠে আসছে পাক যোগ স্পষ্ট হচ্ছে, তবে ড্রোন পাকিস্তান থেকে উড়ে আসেনি। এয়ারবেসের কাছাকাছি এলাকা থেকে ওড়ানো হয় ড্রোন। সীমান্ত পেরিয়ে এয়ারবেসের কাছে চলে আসে কোনো জঙ্গি। ঘটনাস্থল থেকে নিকটবর্তী সীমান্ত আরএসপুরার দূরত্ব 18 কিলোমিটার। সীমান্তের কড়া নজরদারি পেরিয়ে ড্রোনের আকাশসীমা লঙ্ঘন অসম্ভব। নিশানা ছিল এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল বিল্ডিং এবং MI-17 চপার। প্রাথমিক তদন্তে এমনই অনুমান গোয়েন্দাদের। এই তথ্য পাওয়া যাচ্ছে যে জম্মু এয়ারফোর্স স্টেশনে জোড়া বিস্ফোরণে জঙ্গি যোগ। জম্মু কাশ্মীরের ডিজিপিকে উদ্ধৃত করে খবর PTI এর। জম্মু এয়ারফোর্স স্টেশনে বিস্ফোরণ, UAPA ধারায় মামলা। 5 মিনিটের ব্যবধানে জম্মু এয়ারফোর্স স্টেশনে জোড়া বিস্ফোরণ হয়। বিমানবন্দরের টেকনিক্যাল এরিয়ায় জোড়া বিস্ফোরণ, জখম হয়েছেন 2 জন। রাত 1:27 এবং 1:32 মিনিটে পরপর 2টি বিস্ফোরণ হয়। ক্ষতিগ্রস্ত এয়ার ট্রাফিক সিগন্যাল বিল্ডিং এর পাশের একটি বাড়ি। দ্বিতীয় বিস্ফোরণটি হয়েছে খোলা জায়গায়। টার্গেট ছিল বায়ুসেনার বিমান এবং এয়ার ট্রাফিক সিগন্যাল বিল্ডিং। 2টি ড্রোনের মাধ্যমে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। সূত্রকে উদ্ধৃত করে এমনই খবর ANI এর।